नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि एमसीक्यू सीरीज फॉरेस्ट मेंस के लिए स्टार्ट होने वाली है और मैंने ऑलरेडी रिजल्ट आने से पहले से ही स्टार्ट कर दी थी और वही चीज हम कंटिन्यू रखेंगे। जी हाँ, फॉरेस्ट्री का लेक्चर डेली आपको 6 बजे मिलेगा। इसके अलावा बाकी लेक्चर्स भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए, दूसरा लेक्चर है जिसमें हम फॉरेस्ट्री के टॉप 10 एमसीक्यू और उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे कि वो फैक्ट से भी आपको काफी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, आप लोग ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर दिवाली ऑफर चल रहा है सभी कोर्सेज पे और बहुत ही कम पैसे में बहुत ही बढ़िया पढ़ाई आपको मिलने वाली है, बढ़िया कोर्स मिलने वाला है। तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा कोई डाउट है तो दोस्तों आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि कोई भी वीडियो की अपडेट आएगी या नोटिफिकेशन आएगा एग्जाम रिगार्डिंग तो सबसे पहले आपका टेलीग्राम ग्रुप पे ही आएगा, तो वो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा दिवाली ऑफर में दोस्तों मैं आपको बता दूं, फॉरेस्ट सर्विस मेंस का पूरा कंप्लीट कोर्स चल रहा है 3599 पे, यानी लगभग 3599 रुपए में। ऐसी मेंस के लिए इंग्लिश मीडियम बैच है जो कि चल रहा है आपका 5599 रुपए में। ऐसे ही आपका पीईबी फाउंडेशन बैच जो कि चल रहा है केवल और केवल 799 रुपए में। और टेस्ट सीरीज भी चल रही है फॉरेस्ट सर्विस की जो कि 500 पे की है ओनली। तो आप देखना चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेसिन एंड गम यानी IINRG, कई बार क्या होगा वो शॉर्ट फॉर्म में लिख के दे देगा आपको, तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। IINRG वो कहाँ पर है ना? भारतीय प्राकृतिक रेजिन बोन संस्थान जो है वो कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए। ये जो है ये आपका कहाँ है? रांची में है। कहाँ पे है ये? रांची में है, याद रखिएगा। रजिस्टर्ड सोसाइटी है ना? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेसिन एंड गम्स, है ना? रांची में है आपका। और इसके अलावा मैं इसके बारे में कुछ फैक्ट बता देता हूँ, है ना? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेसिन एंड गम्स, पहले इसका जो नाम था ना वो क्या था? इंडियन लेक रिसर्च इंस्टीट्यूट था, है ना? और ये स्टैब्लिश किया गया था 20 सितंबर 1924 को स्टार्टिंग में। उसके बाद ये जो बना है ये किसके रिकमेंडेशन पे बना था? ये लिंडसे हार्लो कमेटी बनाई गई थी, इसके रिकमेंडेशन पे बनाया गया था। 1920 में कमेटी बनी थी और फिर इसको 1924 में बनाया गया। इसके अलावा इंडियन लेक एसोसिएशन था, है ना? उनके कहने पे ये पूरा चला। फिर 20 सितंबर 1920 को बेसिकली इंडियन लेक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया। इंडियन लेक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया 20 सितंबर 1921 को। 1921 में इसको किसके अंदर बना दिया गया? इसको बना दिया गया इंडियन लेक साइंस कमेटी के अंदर बना दिया गया, है ना? इसके बाद फिर इंडियन साइंस लेक कमेटी जो है बेसिकली ये रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर पे फॉर्म की गई थी, है ना? 1 अगस्त 1931 को। इसके बाद फिर इसका कंट्रोल जो था इस बॉडी का, द इंडियन लेक साइंस कमेटी का कंट्रोल जो था बेसिकली ये आपका लंदन शेल्क रिसर्च ब्यूरो यूके और शेल्क रिसर्च ब्यूरो पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रुकलिन ये यूएसए में चला गया। उसके बाद फिर आजादी मिल गई 1966 तक। ये एग्रीकल्चर रिसर्च देखता था पूरा का पूरा। और 1 अप्रैल 1966 को, है ना? 1 अप्रैल 1966 को ये ICAR के अंतर्गत आया, है ना? उसके बाद 20 सितंबर 2007 को इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेसिन एंड गम कर दिया गया। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसका पुराना नाम क्या था, तो वो भी मैंने यहाँ पर फैक्ट रख दिया आपके सामने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि द ट्री विच कॉल्ड नेक्ड लेडी ऑफ फॉरेस्ट, वो वृक्ष जिसे वन की नगन महिला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में आपके हैं लेगरस्टोमिया माइक्रोकार्पा, एनोजिसिस लोटेफेलिया, टर्मिनालिया अर्जुन और टेक्टोना ग्रेडिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, लेक्स्टरस्टोमिया माइक्रोकार्पा। ये छोटे से आप देख रहे हो कि इस तरह से आपका दिखता है ना? इसको बारे में और फैक्ट जानते हैं हम। सबसे पहले के बारे में फैक्ट जान लेते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी रहे। हाँ, ये बेसिकली क्या है? लेगरस्टोमिया माइक्रोकार्पा जो है फ्लावरिंग ट्री है। कौन सा ट्री है ये? फ्लावरिंग ट्री है। और ये कैसी कैटेगरी में आता है? एंडेमिक है, अभी ये फिलहाल एंडेमिक कैटेगरी में आता है। इसके अलावा ये कहाँ पे मिलेगा हमें? ये वेस्टर्न घाट के जो माउंटेन रेंज है ना? साउथ वेस्ट जो है हमारा, वहां पर आपको देखने को मिलेगा ये वाला। इसके बाद ये 25 मीटर तक बेसिकली आपका ग्रो करता है ट्री, है ना?
इसके अलावा इसे दो नाम से और जाना जाता है, ध्यान रखिए क्वेश्चन आ सकता है, न्यूड लेडी ऑफ फॉरेस्ट, ये तो आपको बता ही दिया मैंने, जो क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा आपका क्या है, इट इज द सॉफ्ट एंड स्मूथ बार्क रिसेंबलिंग टू आई ऑफ वुमेन, जो इसकी छाल है वो बेसिकली थाई जैसे लगती है ना, जांग जैसी लगती है बेसिकली, इसलिए इसको न्यूड लेडी ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, कई बार इंटरव्यू में अगर पूछ लिया मान के चलिए आपसे, है ना, तो आपको ये भी चीज पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग, ये कहाँ पर है? हिंदी में कहें तो दोस्तों बेसिकली आपका वन अनुवांशिकी वन वृक्ष प्रजनन संस्थान, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, जबलपुर, झांसी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कोयम्बटूर, यानी तमिलनाडु में है बेसिकली ये, है ना। और ये बेसिकली एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी ICFRE, और बेसिकली कोयम्बटूर तमिलनाडु में फैला हुआ है ये बेसिकली, है ना, याद रखिएगा। इससे जुड़े कुछ फैक्ट देख लेते हैं, है ना। से जुड़े फैक्ट में ये है कि इसका फुल फॉर्म कई बार पूछ सकता है आपसे, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म अगर पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए, है ना। इसके अलावा ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट रिसर्च क्लाइमेट के अंतर्गत आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ICFRE का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, है ना, इसके अंदर वर्क करता है ये। इसके अलावा इसका काम क्या है, 1988 में स्टैब्लिश किया गया था ये, 1988 में अप्रैल में, है ना, याद रखिएगा, स्टैब्लिश किया गया था ये। और ऑटोनॉमस काउंसिल है ये, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंको बिलोवा इज नोन एज द लिविंग फॉसिल फॉसिल ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ, जिंको बिलोवा जो है विश्व का जीवित जीवाश्म के रूप में जाना जाता है, क्यों? अब आपके ऑप्शन में विलुप्त है, जीवाश्म हो गया है, या लाखों वर्षों से पृथ्वी पर होने वाले परिवर्तनों से भी बचा हुआ है, और जीवाश्म ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही आंसर याद रखिएगा, इसका सही आंसर है दोस्तों सी, इसका सही आंसर है सी। क्योंकि दोस्तों ये काफी लंबे समय से सरवाइव कर रहा है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। ये ट्री इस टाइप से दिखता है, इस टाइप से देखिए दिखता है ये, और इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं। क्या फैक्ट है इसके बारे में वो पूरा डिस्कस करते हैं। जिंको बिलोवा, है ना, इसको जिंको या जिंको या मैडन हेयर, है ना, मैडन हेयर ट्री के नाम से भी जाना जाता है। जनरली ये चाइना का नेटिव है, मतलब चाइना से ही इसका शुरुआत हुई थी। इसके अलावा इज द लास्ट लिविंग स्पेसीज इन द ऑर्डर टू जिंको बुल्स, और ये लगभग 290 मिलियन पुराना है। आप सोच लीजिए 290 मिलियन पुराना है ना। फॉसिल आर सिमिलर टू लिविंग स्पेसीज बिलोंग टू द जेनेस जिंको, जो हमें फॉसिल मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं, वो इसी से मिलते जुलते हैं। जो हमें जीवाश्म प्राप्त हुए हैं ना, वो इसी से मिलते जुलते हैं। और ये वाला जो है लगभग आप सोचेंगे जो मिडिल जोग्राफिक पीरियड था, अप्रोक्सीमेटली 170 मिलियन ईयर पहले, उसी के टाइम का है ये भी, है ना। और ये ट्री जो है बेसिकली अभी तक कैसा है, वैसा ही का वैसा है ना। तो कुल मिला के इसलिए इसको अभी तक वो खराब नहीं हुआ है। और इसका जो यूज किया जाता है जनरली हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, बेसिकली कोई डिजीज इसके लिए किया जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं इसमें आगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। लॉन्गेस्ट लिविंग ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जी हाँ, विश्व का सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, ये पूछा जा रहा है इसमें। सबसे लंबा जीवित वृक्ष, तो इसका सही आंसर है दोस्तों सिकोइया सैमरवीरस, है ना, ये इसका सही आंसर। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये इस तरह से कुछ दिखता है, आप देख सकते हैं। अब इसके बारे में कुछ जानते हैं। सिकोइया सैमरवीरस जो है बेसिकली सोल लिविंग स्पेसिस है, सिकोइया प्रजाति का है बेसिकली, है ना। इसके अलावा इसका कॉमन नाम है कोस्ट रेडवुड, कोस्टल रेडवुड, और या फिर कैलिफोर्निया रेडवुड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एवरग्रीन होता है, लॉन्ग लीव रहता है ना। 1200 से 2000 साल पुराना है ना, लगभग के आसपास। इसके अलावा और टॉप 10 में तो अलग रहेगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन के बेसिस पे ये सबसे पुराना है ना। और इसकी हाइट की बात करें, लगभग यार 115 मीटर 16 मीटर के अप्रोक्स जाती है ना। और इसका डायमीटर की देखें तो 8.9 मीटर के अप्रोक्स जाता है। और ये बेसिकली ओल्डेस्ट लिविंग में से एक माना जाता है, सबसे पुराना माना जाता है बेसिकली, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया एज परसेंट ऑफ स्टेटिक, हाल ही के आंकड़ों के अनुसार भारत का वन क्षेत्र कितना है? हाल ही का मतलब 2021 के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पर जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से बताना है आपको, है ना, 2021 के फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से। ठीक है, हम फॉरेस्ट रिपोर्ट भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ताकि आपको जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, ये आप अच्छे से डील कर पाए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 24.62%। जी हाँ, 24.62% अभी वर्तमान में ही है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट के जो मंत्री हैं श्री भूपेंद्र यादव, इन्होंने ट्वीट किया था, है ना। कब का ट्वीट है ये? जनवरी 13 2022 का, जब फॉरेस्ट रिपोर्ट लॉन्च की गई थी, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 की लॉन्च की गई, है ना। तो उसमें बताया गया कि इंडिया में जो कवर है लगभग 80.9 मिलियन हेक्टर में कवर है फॉरेस्ट का, और टोटल जो परसेंट रखता है 24.62% रखता है ना। इसके अलावा 17 ऐसे राज्य हैं और यूनियन टेरिटरी हैं जो 33% से ज्यादा कवर रखती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नेशनल पॉलिसी के अकॉर्डिंग 33% आपका क्या होना चाहिए? फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। तो 17 ऐसे राज्य हैं जो 33% का फॉरेस्ट कवर रखते हैं बेसिकली, है ना। तो ये याद रखिएगा, इसमें दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गए। एक तो आपका मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट क्लाइमेट कौन है? तो श्री भूपेंद्र यादव है। और जाहिर सी बात है, ये रिपोर्ट 2021 की है, उसके अकॉर्डिंग आपका फॉरेस्ट कवर कितना है? 24.62% है। और हेक्टर वाइज देखें तो 80.9 मिलियन हेक्टर के अप्रॉक्स है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। जी हाँ, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। तो ये आप सभी को पता है, 5 जून, जी हाँ 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, है ना। बात करते हैं इसमें, ये इसका ऑफिशियल नाम क्या है? यूएन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। इसको और क्या बोला जाता है? देखिए, कई बार ऐसे धोखे वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बोल देगा इको डे, है ना। तो इको डे को ही वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बोलते हैं, है ना। वर्ल्ड WED डे बोल देगा, WED सेलिब्रेट कब करते हैं? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का शॉर्ट फॉर्म है ना। और इंटरनेशनल लेवल पे, और पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार मनाया गया था 5 जून 1973 को। कब मनाया गया था? 5 जून 1973 को मनाया गया था पहली बार, है ना। फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें थीम देख लेते हैं दोस्तों। 2019 में इसकी जो थीम थी, ये सब मैं थीम बता रहा हूँ, थीम भी कई बार आपको एग्जाम में पूछ सकता है। और कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया, वो सिटी का नाम या कंट्री का नाम है बेसिकली यहाँ पर, है ना। कहाँ पर सेलिब्रेटेड किया गया, सेलिब्रेट किया गया, पहला है बीट एयर पॉल्यूशन, ये 2019 की थीम है, चाइना में सेलिब्रेट किया गया था। फिर है 2020 का टाइम फॉर नेचर, कोलंबिया में सेलिब्रेट किया गया था। 2021 का इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया गया था। जो करंट है, जिससे क्वेश्चन बन सकता है आपको, ओनली वन अर्थ, ये आपका स्वीडन में सेलिब्रेट किया गया था, है ना। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं थीम पे, और कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया ये भी पूछ सकता है, इसलिए इसको भी अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो कब पारित किया गया, है ना। अब इसका आंसर तो मैं छुपा नहीं पाया, है ना। तो आप सभी को पता है ये पारित कब किया गया था? 1980 में पारित किया गया, 1980 में पारित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा 1980। और जाहिर सी बात है अभी फोर्स में है, इसके बारे में दो तीन चीजें और जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं भाई साहब? अब देखिए 1980 में से पारित किया गया था बेसिकली, है ना। और इसको अमेंड भी कर चुके हैं, 1988 में अमेंडमेंट हुआ है, 1992 में भी अमेंडमेंट हुआ है इसका, है ना। इसके अलावा डेट याद रखिएगा, 25 अक्टूबर 1980 को इसको पारित किया गया था। टोटल इसमें कितने सेक्शन है, इस पे क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर कि फॉरेस्ट एक्ट में कितने सेक्शन है, तो 5 सेक्शन है, याद रखिएगा, है ना। 1980 में इसको पारित किया गया था 25 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन छोटे मोटे ऐसे हैं जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत इजी मार्क्स दिलवा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज अमेंडमेंट इन विच ईयर। अब देखिए घुमा फिरा के उसने क्वेश्चन वही पूछ लिया है, लेकिन कई बार ऐसे घुमा फिरा के भी पूछ लेता है। ऑप्शन में 82 है, 72 है, 88 है और 80 है। तो अभी मैंने बताया 1988, 1988 में इसको क्या किया गया? अमेंड किया गया। फिर लेटेस्ट में 1992 में अमेंड किया गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा, वही चीज है। और पारित कब हुआ था? 25 अक्टूबर 1980 को पारित हुआ था। ठीक है, तो वही चीजें हैं जो पहले वाले क्वेश्चन में थी, वही इसमें है, ध्यान रखिएगा।
चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, वन महोत्सव वाज स्टार्टेड बाय। तो ये ऑलरेडी मैंने इसको घुमा के दिया था कि के एम मुंशी ने क्या स्टार्ट किया था ना, लास्ट जो लेक्चर होगा उसमें एक क्वेश्चन था कि के एम मुंशी ने क्या स्टार्ट किया था। तो उसका सही आंसर है के एम मुंशी, जो कि मिनिस्टर थे किसके, एग्रीकल्चर के, है ना। उन्होंने बेसिकली वन महोत्सव स्टार्ट किया था, ये देख सकते हैं के एम मुंशी है बेसिकली, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा वही पढ़ लेते हैं, ट्री फेस्टिवल। और इसका जो स्टार्ट होता है वन महोत्सव कब होता है, 1 जुलाई से 7 जुलाई, 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है आपका वन महोत्सव। इसके साथ साथ 1950 में, 1950 में के एम मुंशी ने इसे स्टार्ट किया था, तब वो यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर और फूड थे, याद रखिएगा, है ना। इसके अलावा जाहिर सी बात है उनका मेन था कि इस टाइम पे, इस मौसम में, इस वीक में हर कोई नागरिक एक एक क्या लगाए, पौधा जरूर लगाए, है ना, सैम्पलिंग जरूर लगाए, ये इनका मोटो था। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताएं, अपने आंसर भी कमेंट कीजिए, क्योंकि अब भैया टाइम आ चुका है प्रिपरेशन का, जल्दी ही मेंस हो जाएगा, तो मेंस में लग जाइए, टाइम वेस्ट बिल्कुल ना कीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों से, और चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ सेल चल रही है दिवाली की, जिसमें सभी कोर्सेज पे बहुत शानदार ऑफर चल रहा है। जैसे फॉरेस्ट सर्विस मेंस का कोर्स केवल चल रहा है 3599 रुपए में, मेंस सिविल सर्विस का कोर्स चल रहा है 5599 में, इंग्लिश मीडियम बैच फॉरेस्ट आपका व्यापम का कोर्स चल रहा है 799 में, है ना। तो बहुत सारे कोर्स आपके अवेलेबल है हमारे ऐप पर, तो ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिए, साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको फॉरेस्ट मेंस की मिल जाएगी, वो भी आप वहां से परचेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।